सब ने आज तक ये वाली बात तो हमेशा सुनी है कि किसी न किसी इंसान ने भूत देखा है, लेकिन हमेशा हम लोग ऐसा सुनते हैं कि उस एक इंसान ने भूत देखा है। कभी भी ऐसा नहीं सुनने आता है कि 4-5 लोगों ने मिलके भूत देखा है ना। एंड शायद इसी कुछ रीजंस के वजह से शुरुआती से ही कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ये सिर्फ एक फोकलोर, एक फोकटेल ही बनी हुई है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें एक इंसान ने भूत देखा ही नहीं था, 100 से ज़्यादा लोगों ने भूत देखा था वहाँ पे उसी वक्त एक साथ। और सिर्फ उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं था, उन्होंने बातें भी करी थी उससे। एंड गाइस, ये वाली जो कहानी है उस ही चीज़ के बारे में है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खौफनाक, जितनी ज़्यादा डरावनी ये कहानी है उससे कई गुना ज़्यादा डरावना इसका एक सच है। इस कहानी में ना एक मिस्ट्री छुपी हुई है, वो मिस्ट्री आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। और आज मैं आपको उन दोनों ही किस्सों के बारे में सुनाऊंगा। गाइस, आप सबके लिए एक सवाल भी है यहाँ पे, इसी वीडियो में छुपा हुआ रहेगा। एंड जो भी उस सवाल का जवाब देगा उसको मैं एक शाउट आउट दूंगा मेरे आने वाले कुछ वीडियोस में। एंड गाइस, ये जो सवाल है ना, मैं आपको ऐसे ही नहीं कहने वाला हूँ, ये इस ही वीडियो में बोला सवाल मैं छुपा के रखा हूँ और आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव कमेंट करना पड़ेगा उसी सवाल को रिलेटेड। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये कहानी है फ्लाइट 401 की। इस कहानी के बारे में आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े रहेंगे, अपने ब्लॉग्स देखा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हुई है इसके साथ। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस कहानी के साथ बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं, एक मिस्ट्री छुपी हुई है इसके पीछे। असल में इस फ्लाइट ने 1972 में न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक अपनी उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 2 कैप्टन, एल्बर्ट और रॉबर्ट। एंड वो जो दोनों कैप्टन थे ना, वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, एकदम बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे फ्लाइट्स के, लेकिन उनसे कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो सकती थी। एंड फ्लाइट के दिन भी, जब ये फ्लाइट उड़ रही थी, उस समय भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी पूरे फ्लाइट में, सब चीज़ें एकदम नॉर्मल थी। एंड अभी कुछ ही समय में फ़्लाइट लैंड भी होने वाली थी। लेकिन फ़्लाइट लैंड होने से कुछ ही वक्त पहले कैप्टन को लगा कि इसका जो लैंडिंग गियर है ना, वो थोड़ा सा ख़राब है। एंड अगर हमने इस गियर को थोड़ा भी यूज़ किया या फिर हम लोग थोड़ा भी इस पर प्रेशर डालने की कोशिश की है तो लैंडिंग के टाइम पे ये जल सकता है या तो कुछ भी ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर भी दोनों ही कैप्टन्स ने मिलकर ऐसा सोचा कि हम थोड़ा छानबीन कर लेते कि हाउ कैन वी वर्क दिस आउट। बट स्टिल उनसे ना हो नहीं रहा था वो वाली चीज़, वो लैंडिंग गियर बाहर ही नहीं निकल रहा था, उसका उपाय उनको मिल ही नहीं रहा था। तो उनको अभी ऐसा लग रहा था कि शायद से हमको ग्राउंड स्टाफ को सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, क्योंकि शायद से एट द एंड वो ही हमारी मदद कर पाएंगे। क्योंकि गाइस, अभी वो लोग उस लैंडिंग वाली प्लेस के एकदम नज़दीक आ गए थे, ऑलरेडी उनको बस लैंड करना ही था, दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप। सो अभी उन्होंने सीधा ग्राउंड स्टाफ को कांटेक्ट किया। ग्राउंड स्टाफ ने उनको सबसे पहले ये वाली बात बोली कि पहले फ्लाइट को एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे लेके चले जाओ हवा में, एंड उसके बाद उसको ऑटो पायलट मोड में डाल दो। एंड यही चीज़ पायलट्स ने भी की, ऑटो पायलट मोड में गए वो लोग। एंड देन ग्राउंड स्टाफ ने बोला कि अभी आप लोग शांति से, अब आप सोच सकते हो कि आपको वो जो लैंडिंग गियर है आप उसको कैसे निकाल सकते हो। वो लोग ने कोशिश करना चालू किया, लेकिन इस ही कोशिशों के बीच में किसी एक कैप्टन का जो हाथ था वो गलती से ऑटो पायलट के लीवर पे दब गया। एंड ऑटो पायलट मोड अब हट चुका था प्लेन से, किसी को भी कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फ्लाइट अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रही थी। उस प्लेन में 2 पायलट थे, 10 फ्लाइट अटेंडेंट थे एंड 163 पैसेंजर्स थे। जब ये वाला प्लेन एकदम तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहा था तो फिर भी वो लोग बचा नहीं पाए इसको, प्लेन क्रैश ही हो गया। कॉकपिट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब के सब जल के मर गए। 10 में से 2 फ्लाइट अटेंडेंट जिंदा नहीं रह पाए एंड 163 में से सिर्फ 75 लोग ही बच पाए। आज भी बताया जाता है कि ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खौफनाक हादसा था, जहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई। लेकिन असली कहानी तो इस ही क्रैश के बाद से शुरू हुई थी। जैसे जैसे फ्लाइट 401 की क्रैश की खबर पुरानी होती गई, लोग भी इस हादसों को भूलना चालू कर दिए थे। एंड वो जो फ्लाइट के कंपनी वाले थे वो लोग भी यही सोचने में लग गए थे कि अभी बहुत टाइम गुजर चुका है, हमें भी ये सब के बारे में अभी भूल जाना चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो मूव ऑन फ्रॉम दिस। सो जैसे उनकी मूव ऑन करने की बारी आई तो फिर उन्होंने फ्लाइट 401 के जितने भी टूटे हुए टुकड़े थे जो कि एकदम सही से काम कर रहे थे, जो भी स्क्रैप मटेरियल था, वो सब कुछ उनके न्यू फ्लाइट्स में यूज़ करना उन्होंने चालू कर दिया था। एंड जिस फ्लाइट में सबसे ज़्यादा उन्होंने वो वाला स्क्रैप मटीरियल और अलग अलग चीज़ें यूज़ करी थी उसी फ्लाइट के, वो थी फ्लाइट 318। एंड अब बारी थी उन सारे फ्लाइट्स के टेक ऑफ करने की। फ्लाइट्स के टेक ऑफ करते वक्त सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बहुत दिनों तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन जिन जिन फ्लाइट्स में 401 के स्पेयर पार्ट्स लगे हुए थे
अभी वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ाहट होने लग गई थी। जैसे कि जो भी उस फ्लाइट में ट्रैवल करता था ना, हर वक्त उनको ऐसा लगने लगता था कि उनके बगल में कोई तो बैठा है। भले वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, पूरी सीट खाली होती थी, बट स्टिल उनको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई तो बैठा है। अब ये एक बार की बात है, किसी एक फ्लाइट में ये हादसा हुआ था। एक एयर हॉस्टेस जो कि हर किसी को सर्व कर रही थी, उस समय ना एक अजीब से एक खाली सी जगह पे वो गई हुई थी जहाँ पे कोई भी नहीं बैठा होता है। उनको ऐसा लगा कि कोई तो इंसान वहाँ पे बैठा है जो उनको ऑर्डर दे रहा है, एंड वो ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी प्लेन का पायलट है। उनको बड़ा अजीब लगा कि ये यहाँ पे कैसे बैठा है, उनको तो कॉकपिट में होना चाहिए। फिर वो कंफर्म करने के लिए कॉकपिट में गई एंड उन्होंने देखा कि दोनों पायलट वहीं पे बैठे हुए, तो ये कौन है। वापस गई उसी सीट के पास, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर उस एयर हॉस्टेस ने तुरंत उसी सीट के बाजू वाले सीट में गई एंड उसने पूछा कि यहाँ पे जो पायलट बैठा हुआ था वो किधर गया। फिर उन्होंने बोला कि कौन पायलट, यहाँ पे तो कोई कभी बैठा ही नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जस्ट अभी आके गई थी। उसने बोला हाँ मैंने भी देखा आप आके गए, लेकिन आप अपने आप से ही बात कर रहे थे, आप किसी को देख के नहीं बात करते, आप अपने आप से ही बात कर रहे थे। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद से आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो किसी को कुछ बोलने की, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका, लेकिन आप किससे बात करते मुझे नहीं पता अब तक। एंड वो जो पैसेंजर था ना, वो भी बहुत ज़्यादा जज करने लग गया था अब उस एयर हॉस्टेस को कि मतलब ये क्या है यार, ये तो खुद अपने आप आई, खुद अपने आप यहाँ से आके चले गई, ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन वो जो एयर हॉस्टेस थी अभी उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ज़रूर देखा था उस आदमी को, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जाके उसने दूसरी एयर हॉस्टेस को जाके कंफर्म किया कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसने पायलट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। फिर उन एयर हॉस्टेसेस ने भी वाली बात को कंफर्म किया कि जब हम भी उसके पास जाते थे वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। लाइक हमको ऐसा लगता था यहाँ पे इंसान कभी कोई बैठा ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे वो होता ज़रूर था। एंड गाइस ऐसा एक फ़्लाइट में नहीं हो रहा था, ये वाली बात ही आगे जाके फैल गई थी कि एक स्पेसिफिक फ़्लाइट है जहाँ पे एक ऐसा पायलट पाया जाता है जो कि इंसानों को परेशान करता है, जो भी फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, एयर हॉस्टेस होते हैं, सबको परेशान करता है। एंड इसी रीज़न की वजह से ना उस फ्लाइट में कोई जाता ही नहीं था। लेकिन गाइस एक सीधी सी बात है, इन भूत प्रेतों की कहानियों पर, इन जैसी चीज़ों पर कोई भी कभी भी भरोसा नहीं रखता है एंड किसी को भी नहीं होता। लेकिन एक वक्त आया था उसी फ्लाइट में जब सब लोगों का ये जो विचारधारा थी ना, वो उसी रात को बदल गई थी। ये बात है फ्लाइट 318 की। जब फ्लाइट अपने नॉर्मल रूट के हिसाब से, अपने नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से ही वो चल रही थी। एंड अभी ना आपको जैसे मैंने कहा था कि इस फ्लाइट में भूतों को देखने की वजह से कभी भी इस फ्लाइट से कोई ट्रैवल ही नहीं करता था, मोस्टली ये फ्लाइट खाली ही ट्रैवल किया करती थी। लेकिन अभी हॉलीडेज थी, समर वैकेशंस का टाइम चल रहा था एंड इसी रीज़न के वजह से ये फ्लाइट ना एकदम कच्चा-कच भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा एकदम ओवर फिल्ड अप। एंड इस फ्लाइट में ना एक और एयर हॉस्टेस थी जिसका नाम था फे मैरीवेदर एंड उनको ना 180 लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करना था एंड उनके पास सिर्फ 2 घंटे थे उस वक्त। वो अपने काम पे लग गई, दूसरे एयर हॉस्टेस अपने काम पे लग गए। उनका जैसे काम ख़त्म हुआ ना, उन्होंने बाहर ऐसा कर्टन खोल के देखा तो देखा कि सब लोग एकदम शांत है, एकदम डिम लाइट्स ऑन है, कोई भी कुछ कर नहीं रहा है, सब लोग शायद से सो रहे वगैरह वगैरह। जो दूसरे एयर हॉस्टेस थे वो भी अपने एक दूसरे से बातचीत वगैरह कर रहे थे। एंड जब तक फे मैरीवेदर बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई भी नहीं जाएगा बाहर, ऐसा था ये सीन। एंड गाइस अभी ना सिर्फ एक ही चीज़ बच गई थी, वो था खाने को गर्म करना। एंड वो खाने को गर्म करने के लिए बस ओवन की तरफ जा ही रही थी, तभी उन्हें ओवन को खोलने से पहले देखा कि ओवन के सामने ओवन पे ही एक रिफ्लेक्शन आ रही है और वो एक इंसान की है। एंड वो ना बार बार कुछ तो बोल रहा है कि संभल कर, इस फ्लाइट में आग लग सकती है। फे उस वक्त कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बस वैसे ही खड़ी थी एंड वो बस उस रिफ्लेक्शन को देख रही थी और वो रिफ्लेक्शन बार बार यही दोहराया जा रहा था कि संभल कर, इस फ्लाइट में आग लग सकती है। अब कुछ देर बाद फे को थोड़ा सा होश आया, वो थोड़ी हिली एंड उसने सोचा कि मुझे इस बारे में किसी ना किसी को तो बताना चाहिए। फिर वो भागते हुए उस फ्लाइट इंजीनियर के पास गई, उनको जाके सारी बातें बताई। एंड गाइस आम तौर पे ना ये सारी बातों पे कोई भी बिलीव नहीं करता है, लेकिन जब वो फ्लाइट इंजीनियर आया फिर उसने भी वाला रिफ्लेक्शन देखा एंड उसने कहा कि हाँ मुझे भी ये वाला रिफ्लेक्शन दिख रहा है एंड इस शख्स को तो मैं जानता भी हूँ, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा ही दोस्त है, हुआ करता था। क्योंकि फ्लाइट 401 के क्रैश में मारा गया था, ये उसी फ्लाइट का इंजीनियर था। एंड ये जो भी बातें कह रहा था वो सारी बातें उसको सुनाई दे रहा था फ्लाइट इंजीनियर को। एंड गाइस उस समय ना सिर्फ वही अकेला नहीं था जो कि इन सारी बातों को सुन रहा था, जितने कलीग्स थे, एयर हॉस्टेसेस थे, सब लोग इन बातों को सुन सकते थे। इवन तो एयर हॉस्टेस ही नहीं, जितने भी फ्लाइट अटेंडेंट्स थे जो भी उस पैसेज से बाहर निकले थे, सब ने देखा था उनको, सब ने आवाज़ भी सुनी थी उनकी कि कोई तो इंसान है इस कोने में खड़ा है एंड वो कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि संभल कर, ये फ्लाइट में कभी भी आग लग सकती है। एंड गाइस जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हॉरर स्टोरीज में हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी एक ही इंसान को कभी भी कोई भी भूत या तो कोई प्रेत दिखेगा
लेकिन इस फ्लाइट 318 में तो लगभग सारी ही यात्रियों ने देखा था इस रिफ्लेक्शन को। सारी यात्रियों ने ये आवाज़ सुनी थी जो कि किसी इंसान की नहीं थी, किसी ऐसी चीज़ की थी जो जिंदा नहीं था। लेकिन गाइज अब आप सोचे रहोगे कि उस रिफ्लेक्शन में जो आदमी था डॉन, उसकी बातों का क्या? उसने तो कहा था ना कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली, उसका क्या? इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। फ्लाइट इंजीनियर ने ये एडवाइस किया था कि इस प्लेन को जल्द से जल्द लैंड कराया जाए, एंड लैंड भी कराया गया था। लैंड करा देने के बाद इस फ्लाइट को सर्विसिंग के लिए भेजा गया। एंड सर्विसिंग के दौरान गाइज एक चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि कुछ भी ऐसी नहीं नजर आई जिसके वजह से इस प्लेन में आग लग सकती थी। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था ये प्लेन, एकदम साफ़ सुथरा था। फिर उन सर्विसिंग वालों ने सोचा कि अभी इसको हम वापस दे देते हैं एंड ये प्लेन अभी आराम से उड़ सकता है। सो गाइस इसी कुछ रीजंस के वजह से उस फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ने के परमिशंस दे दिए गए थे। जो उसका पहला टेक ऑफ था उसी वक्त वो जो प्लेन था ना वो हवा में ही बंद हो गया, ख़राब हो गया था एकदम, लाइक बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। सो गाइस उस वक्त ना उन फ्लाइट अटेंडेंट्स ने, फ्लाइट के पायलट्स ने, सबने कोशिश करी कि वो फ्लाइट वापस से रिवाइव हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। एंड उन्होंने सोचा कि अभी अगर हम लोग 100% अपनी कोशिश करेंगे इसको लेकर, अगर हम लोग ने इंजन पे थोड़ा भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने का अगर हमने कोशिश किया तो 100% चांस है इस फ्लाइट को आग लगने के, एंड हो ही सकता था ये। फिर उस वक्त ना उनको डॉन रेपो की बात भी याद आई। एंड गाइस फिर लकीली वो जो फ्लाइट थी वो दोबारा रिवाइव हुई, वापस से वो चलने लग गया, एंड उस फ्लाइट को सेफली लैंड भी कराया गया। एंड गाइस अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर एक भूत की कही बातें सब कुछ सच हो जाती। यानी जो डॉन रेपो ने उनके साथ ये जो दर्दनाक हादसा हुआ था वो चाहते थे कि ये और किसी के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स को आगाह कर दिया था कि इस फ्लाइट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड गाइस अभी ना ऐसे ही सारे वार्निंग सारे फ्लाइट मेंबर्स को मिलने लगे थे, सारे फ्लाइट के सर्विसेज को मिलने लग गए थे। लिटरली हजारों लोगों की जान एक भूत बचा रहा था हर वक्त। क्योंकि गाइस देखो ना कि एक इंसान के गलती के वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई थी उस वक्त, सिर्फ एक इंसान की गलती के वजह से। एंड उसी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया था थ्रू दैट फ्लाइट्स ऑनर कि जिस भी फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के स्पेयर पार्ट्स लगाए गए हैं उनको तुरंत इमीडिएट बेसिस पे निकाला जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में डॉन रेपो एंड जो बाकी कैप्टन्स की जो आत्माएं हैं जो कि उन स्पेयर पार्ट्स में शायद से छुपी हुई है वो आगे जाके लोगों को हॉन्ट भी कर सकती है शायद से। एंड कहीं जहाँ तक सवाल है फ्लाइट 318 का, तो उस फ्लाइट में ना एक क्रू मेंबर हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हुआ करता था। तो सारे ही क्रू मेंबर्स ने ना उस इंसान को एक बात कही थी कि अभी बात सारे लोगों की सुरक्षा की है, एंड आप इतने रिलीजियस हो तो आपको शायद से होली वाटर का इस्तेमाल करके इस पूरे फ्लाइट में एक एक्सॉर्सिज्म करना चाहिए। फिर उसने ये सारी चीज़ें करी क्योंकि ऑफ कोर्स सारे लोगों के सेफ्टी का सवाल था, तो उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया, उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। एंड इस एक्सॉर्सिज्म के बाद उस फ्लाइट में कभी भी कोई भी आत्मा नहीं देखी गई, कभी भी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई। मगर गाइस क्या ये वाली जो कहानी थी ये यहीं पे ख़त्म हो गई? नहीं। फ्लाइट 401 के जो स्पेयर पार्ट्स थे आज भी ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत सारे अलग अलग फ्लाइट्स में आज भी रखे गए हैं, आज भी है। शायद से रिसेंटली जो फ्लाइट में ट्रैवल किए हो उसमें भी हो बोले स्पेयर पार्ट्स। ऐसा बताया जाता है कि जब आप फ्लाइट में रहते हो और आपको एक बहुत ज़्यादा अजीब सा, जब आपको चिल्स महसूस होते हैं, गूज़बम्स महसूस होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स में भी लिखा गया है। वो इसीलिए है क्योंकि उस प्लेन में शायद से उस वाले प्लेन के स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए हो, फ्लाइट 401 के। हो सकता है कि आप जिस फ्लाइट में अगली बार बैठो उसके ही बगल में डॉन रेपो या फिर उसी फ्लाइट के किसी न किसी मरे हुए यात्री का आत्मा रहे, एंड वो आपको भी वही वाला जो दर्द है वो आपको महसूस कराने के पीछे लगा हुआ हो सकता है। एंड गाइस शायद से यही वो वजह है कि फ्लाइट 401 की ये जो कहानी है ये पूरे एविएशन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक कहानी है। एंड गाइस ऐसी ही एक कहानी हमारे इंडिया में भी हुई थी, बस वो फ्लाइट से रिलेटेड नहीं है, एंड वो हमारे देश का सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, एंड उसका जो टाइटल है वो भी यही है, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। लेकिन वो जगह कौन सी है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो आपको पूरा वीडियो ही देखने के बाद पता चलेगा। एंड गाइस जिसने भी उस जगह का नाम मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताया, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर कुछ और वीडियोस में उसको पर्सनली एक शाउट आउट दूंगा मेरी तरफ से। अब इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर फ्लाइट में जाते वक्त आपको कोई भी इंसान आके कुछ भी ऐसी बात कह दे कि आपको शायद से इस फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस फ्लाइट का कुछ इस तरीके का इतिहास रहा है, तो उसकी बात मानकर आपको उस फ्लाइट से नीचे उतर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपको एक दर्दनाक मौत से बचाने के लिए आया हुआ हो। ये एक वार्निंग है गाइस। शुक्रिया।